हेलो साथियों, कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जो है आपके काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो देखेंगे। ठीक है। और क्वेश्चंस की जो पीपीटी थी वो मैंने आपको जो वीडियो के एंड में डाली हुई थी आपने सॉल्व की होंगी। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो ये जो थे हमारे क्वेश्चंस थे पीपीटी की फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है प्रारंभ में पृथ्वी के संपर्क में स्थित 1 मीटर त्रिज्या वाले पहिए के किसी बिंदु का विस्थापन क्या होगा जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर लगाता है। अब आप सबसे पहले सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। ये क्वेश्चन में जो है ये ऐसा एक पहिया है। ठीक है। और इस पहिए का ये क्या है, एक नीचे का बिंदु है। ठीक है। और ये क्षैतिज जो है इस तरह से पृथ्वी का अपना क्षैतिज दूरी हो गई, है ना। या फिर पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का धरातल हो गया। अब ये कह रहा है कि ये घूमना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए पहिया इस तरह से घूमना स्टार्ट करता है, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। तो जैसे ही ये घूमेगा और आधा चक्कर पूरा करेगा, तो आधा चक्कर पूरे का तो क्या कर रहा है, इसमें एक चीज और कही कही है। जब पहिया क्षैतिज आगे की ओर आधा चक्कर करता है, यानी कि क्षैतिज भी आगे की ओर जा रहा है। ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखें, पहिया यहीं पे एक अक्ष के चारों तरफ नहीं घूम रहा है, अक्ष के चारों तरफ घूमने के साथ खुद आगे की ओर गति कर रहा है, जैसे साइकिल गति करती है ना वैसे। तो इसका मतलब जैसे ही आधा चक्कर पूरा करेगा, ये जो पॉइंट है हमारा ये वाला बी बी पॉइंट क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, आधा चक्कर करने पे। और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो बी पॉइंट कहाँ मिलेगा मुझे, लगभग सपोज करिए यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे ये साइकिल का पहिया जो हो गया कुछ ऐसे बन जाएगा, थोड़ा छोटा बन गया, कोई बात नहीं, समझने के लिए आप तो समझ लीजिए। तो बी कहाँ पहुंच गया, बी डेज पे, और ए कहाँ पहुंच गया, ए डेज पे पहुंच जाएगा। ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो अब क्या पूछा है, विस्थापन। तो ए में विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस। तो कौन सी हो गई, ए से ए डेज की जो ये डिस्टेंस है ये हो जाएगी। ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालनी है, ए से ए डेस निकालनी है। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी पाई आर, क्योंकि पूरा अगर सर्कल लेता तो कितना होता है 2 पाई आर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर हो गई। क्योंकि अगर मैं ए से बी की ये डिस्टेंस देखता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, पाई आर। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या का दोगुना यानी कि 2 आर हो जाएगी। ठीक है। तो कुल मिला के ए ए डेस जो कि इसके बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डेस ए डेस स्क्वायर के रूट के। ठीक है। बी डेज कर देना इसको, है ना। थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, आप देख लेना, इसको सिंपली कर लेना। समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसमें सॉल्यूशन कर पाएंगे अपन, है ना। तो ए डेज क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पाई आर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर रूट में। तो पाई स्क्वायर प्लस 4 तो अंदर रह गया। ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 4 अंदर रह गया, आर बाहर आएगा। आर की वैल्यू कितनी है, वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन ही रहेगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा आंसर, पाई रूट में पाई स्क्वायर प्लस 4, यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि आप इसमें नॉर्मली क्या करते, वरना तो आप इसको घुमाते और विस्थापन कितना कर देते, 2 आर विस्थापन कर देते और उसका आंसर निकाल देते। ठीक है, ऐसा नहीं करना है अपने को। क्या करना है, विस्थापन पूछा है क्योंकि क्षैतिज में भी आगे की ओर जा रहा है, तो पॉइंट आगे की ओर ही बढ़ेगा, और राउंड में यानी कि सर्कुलर मोशन भी दोनों करेगा ना, दोनों ही चीजें होंगी इसके अंदर। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन में एक गलती थी छोटी सी, ये दक्षिण नहीं है, दक्षिण की जगह ये क्या है, पूर्व लिखा हुआ है ना। ये क्या था, प्रिंटिंग मिस्टेक, इसको पूर्व मान के करिए आप क्वेश्चन सोल्व करिए। ठीक है। ये कर देता हूँ मैं, दक्षिण की जगह क्या है, ये है अपने पास पूर्व है। तब आपका आंसर निकलेगा, दक्षिण से इसका आंसर नहीं निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कि थ्री डी में, थ्री डी में क्या हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के साथ साथ दूसरा क्या है, ऊपर की ओर भी गति होगी। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, थ्री डी में क्वेश्चन हो गया, तो आपको इसको थ्री डी में थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। तो आप मान लीजिए थ्री डी में सोचने के लिए कि ये आपकी जो है वो एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो इसको पीछे की ओर आप बढ़ाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो माइनस वाई हो गई। या आप इसको इधर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से चलेगी। अब आप इसको नीचे की ओर लेंगे तो ये माइनस जेड हो जाएंगी। अब ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है, एक्स वाई जो प्लेन है अपना, है ना, एक्स वाई जो प्लेन है उसको हम क्या मान लेते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कर लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, नॉर्मली हम ऐसे ही लेते हैं, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, वेस्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या देखना है, कि यहाँ से देखना है कि पहले तो 400 मीटर ये इधर जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया, ये कितना है, 400 मीटर पे। फिर ये क्या कर रहा है, 300 मीटर पूर्व में जा रहा है, तो ये 300 मीटर कहाँ चला गया, इधर पूर्व में चला गया। उसके बाद क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर चला गया, किसमें, जेड एक्सिस में चला गया, कितना चला गया, 1200। ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास इसकी इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ विस्थापन की, क्योंकि विस्थापन पूछा है। ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट आपका जहाँ पहुंचा वो पी है, तो मुझे ये विस्थापन चाहिए। तो ये ओपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओपी अगर मैं लिखूं, तो मैंने क्या बताया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, आई जे के की फॉर्म में लिखे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है। तो आई जे के की फॉर्म में लिखूंगा, तो पहले
400 किधर जा रहा है, माइन ये कौन सी डायरेक्शन ली अपने, माइनस वाई, यानी कि माइनस का जे के। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसको एक्स ले सकते हो, इसको वाई ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीन एक्सिस आप अपने साइड से डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, प्लस में 300 ये आ रहा है आई कैप में, प्लस में 1200 वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कौन सा हो गया, के कैप हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के मुझे क्या पूछा है, विस्थापन पूछा है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। ठीक है, टोटल मिला के इसका रूट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लेना ये आएगा, देखिए यहाँ से तो 16 और 4 जीरो। ठीक है, प्लस ये आएगा 9 और 4 जीरो, प्लस ये आएगा 144 और 4 जीरो। ठीक है, इस टोटल को पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा तकरीबन तकरीबन ये वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 13 का होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1300 मीटर जो है इसका क्या होगा आंसर, आपको मिल जाएगा 1300 मीटर इसका आंसर होगा। बस इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती क्या थी, दक्षिण लिख दिया इन्होंने, दक्षिण नहीं है, क्या है पूर्व है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दक्षिण से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो दक्षिण से सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये इसमें ऑप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि 1200 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा जो इसमें ऑप्शन में नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 6 किलोमीटर दूर स्थित अपने स्कूल 2.5 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से जाता है तथा 4 किलोमीटर पर घंटे की नियत चाल से लौटता है। पूरी यात्रा में लड़के की औसत 4 किलोमीटर पर घंटे में होगी। ठीक है, तो अभी आप देखिए कौन सा कंसेप्ट बना, ये बना कि ये था इसका घर होम, और ये थी इसकी स्कूल। स्कूल से ये जाता है, जाते टाइम इसकी स्पीड अगर v1 मान ले कितनी है, वो है 2.5, और आते समय क्या है, चलिए केम पर हॉर, और आते समय इसकी स्पीड है वो कितनी है, इधर से इधर आता है तब, वो है 4 केम पर हॉर। ठीक है, और अब क्या करना है कि इसमें एवरेज निकालनी है ना, तो एवरेज निकालनी, अब एक चीज बताओ, क्योंकि जब मैंने ये कौन सा केस है, ये हमारे पास केस है, या तो आप ऐसा करो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से कर लो, या फिर सिंपल है कि अगर डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि जाने की डिस्टेंस और आने की डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो दोनों की दूरियां समान, तो इसका मतलब क्या होगा, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लग जाएगा एवरेज का, वी एवरेज बराबर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कुल मिला के कितना हो गया, 2 इंटू ये करेंगे तो 2.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 4, तो कुल मिला के ये बन जाएगा आपके पास 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे तो हो गया 5, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20, इधर ये कितना हो गया 6.5, है ना, कितना हो गया, ये हो गया 6.5। ठीक है, 6.5 से इसको डिवाइड अगर करना चाहें तो, क्योंकि अपने पास ऑप्शन में पॉइंटों में नहीं है डिवाइडेशन में, तो इसको क्या करो 2 से गुणा कर दो ऊपर, और 2 से नीचे क्या कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा नीचे 13, तो 40/13 जो है इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला ही था, इसमें क्या है कि x से y तक अगर बिल्ली जाती है तो वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक है, और y से x में आती है तो वेलोसिटी कितनी है, v, या u, इसको भी u मान लेते हैं ना, तो u d है। ठीक है, अब इसने पूछा है कि कुल मिला के एवरेज कितनी होगी, तो सेम पिछला वाला जो क्वेश्चन था वही फॉर्मूला हो जाएगा सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा 2u d अपॉन यू प्लस यू डी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, क्योंकि इसमें इसमें भी क्या है डिस्टेंस इक्वल है। चलिए नेक्स्ट, जो इसका आंसर क्या हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो कण ए तथा बी समय विस्थापन ग्राफ में सरल रेखाएं हैं जो कि समय x के साथ 30 डिग्री का और 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, इनके वेगों का अनुपात होगा। अब ये आप देखिए कि किस में दिया है, समय में ग्राफ है, समय के अंदर और विस्थापन के अंदर, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है ग्राफ दिया है। पहला वाली जो है वो क्या कर रही है, ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, और दूसरी वाली क्या कर रही है, टोटल मिला के 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब ये पूछा है कि इनकी वेलोसिटी के, ये मान लीजिए ए के लिए है, ये बी के लिए है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा है कि इनके लिए वेलोसिटी की, तो आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ग्राफ वाला, तो ग्राफ में मैंने क्या था कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम में अगर ग्राफ है तो उसका स्लोप जो होगा, ठीक है, उसका जो स्लोप होगा, स्लोप को किससे लिखते हैं अपन, टेन थीटा से, ये क्या होगा, स्लोप जो होगा वो क्या होगा टेन थीटा में, और ये क्या होगा, ये हमेशा होगा वेलोसिटी, है ना, क्या होगी ये, वेलोसिटी होगी। ठीक है, और यही आपको पूछिए तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसका स्लोप निकालना है, टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो वी ए बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टेन थीटा ए, अपॉन वी बी बराबर क्या हो जाएगा,
टेन थीटा बी, ठीक है, निकाल लीजिए। तो टेन थीटा ए कितना है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री कितना हुआ 1/√3 अपॉन वी बी। वी बी कितना है 1060, 1060 कितना होता है √3, तो कुल मिला के क्या है 1/3। तो कुल मिला के अपने पास क्या हो गया कि वी है अनुपात वी बी अगर देखना चाहें अपन वी बी, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 कौन सा है ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर घंटा की नियत चाल से गतिमान है और 850 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो गया कि ये पुल है जिसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की अगर देखें तो 850 मीटर है। अब यहाँ पे क्या है एक ट्रेन है, ठीक है, एक सेकेंड है ना, वेरीफाई करना। ये वाला काम तो इसमें करना, इसके पीछे करना मेरे, अच्छा ये अभी मंगवा रहे हो, ठीक है, ठीक है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में कुछ काम से। तो हमारे पास क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है ये 150 मीटर लंबाई है ना, कितनी है 150 मीटर में। अब कह रहा है कि इस ट्रेन को पार, इस पुल को पार करना है। तो अब आप ये देखिए कि इस ट्रेन का ये जो मूव है ये इस जैसे इसके पास होगा तब ये ट्रेन इसके संपर्क में आ गई, और जब तक कि इसका लास्ट का जो मूव है ना, एंडिंग जो मूव है इसका 150 मीटर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये ट्रेन जब तक ये इसको पार नहीं कर जाएगा तब तक क्या होगा, ट्रेन को पार नहीं मानेंगे हम, है ना, पर ट्रेन पार नहीं होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है कि आपको जो डिस्टेंस लेनी है इसको पार करने में, तो इसको पार करने में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 850 प्लस 150, यानी कि कुल मिला के ये कंसेप्ट था इसके अंदर कि आपको लेना कितना पड़ेगा 1000 मीटर की जो है डिस्टेंस पार करोगे तब जाकर ट्रेन पूरी से क्या करेगी पुल से पार होगी, ठीक है। तो बस ये कंसेप्ट ले लोगे तो अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीधा सीधा क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास, डिस्टेंस जो हो गई वो हो गई 1000 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हो गई 45 किलोमीटर पर, और अब इस किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास आंसर सेकंड में आ रहा ना। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए 45 × किलोमीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है 1000, ये कितना हो गया सेकंड 3600 में, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो कुल मिला के क्या बन गया 450/36। आगे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है। किस में आई है मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ गई। अब मुझे क्या निकालना है टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा D/V। डी कितना है 1000, वी कितना है ये रख दिया हमने यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसमें क्या करें आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो ये तकरीबन तकरीबन कितना हो जाएगा 45 का भाग, ये सॉरी 5 का भाग इसमें देंगे तो जाएगा 9 बार, 5 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार गया 20 बार, फिर यहाँ से 9 का भाग इसमें दिया कितनी बार गया 9 चौके 36, 4 बार, 20 को 4 से गुणा किया, कुल मिला के कितना आ गया 80 सेकंड, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 80 सेकंड में हमारे पास सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विराम से गति प्रारंभ करते हुए कण का त्वरण, क्या दे रखा है त्वरण दे रखा है, त्वरण कितना है 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। 30 सेकंड में तय की गई दूरी। अब आपको और क्या दे रखी इन्फॉर्मेशन, प्रारंभ में विराम से गति, तो विराम से गति का मतलब यू कितना हो गया 0 हो गया। अब टी एनवा दिया है एनवे सेकंड, यानी कि एनवे सेकंड का कौन सा लिया हमने तीसरा सेकंड लिया, 3 सेकंड मतलब 0 से 3 नहीं है ओनली 3 का, तो इसका मतलब कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला एस एन वाला। एस एन क्या होता है U+A/T 2n-1 रख दीजिए। तो एस तीसरा क्या हो जाएगा यू कितना है 0, ए कितना है 4/3 और 2 ऑलरेडी है इसमें 2n, यानी कि इंटू 3-1, तो कुल मिला के 2 से ये कैंसिल आउट हो गया तो 2/3 तो बाहर आ गया, ठीक है। और 6 में से 1 गया तो हो गया 5, तो कुल मिला के हो गया 10/3 मीटर में। 10/3 जो है ये अपना फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल रेखा में गतिमान, तो इसमें क्या दे रखा है इक्वेशन दे रखी है हमें, इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन एस इक्वल टू दे रखा है T³ - 6T² + 3T + 4 मीटर में, ठीक है। तो क्या पूछा है इसके लिए क्या निकालना है हमें, इसके लिए जो निकालना है वो निकालना है एक तो वेग निकालना है और एक त्वरण निकालना है, ठीक है। तो वेग निकालना तो चलिए वेग क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा ds/dt,
ठीक है, क्या होगा ds/dt, तो 3t² माइनस 12t+3, ये क्या हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv/dt, यानी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो तो 6t माइनस ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हो गया। चलिए अब ये कह रहा है इस कण का वेग क्या होगा जब त्वरण क्या हो शून्य। तो त्वरण शून्य करने के लिए a इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 0। जैसे a इक्वल टू 0 करोगे आप तो t इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 12 उधर जाएगा डिवाइडेड बाई 6, तो कुल मिला के क्या आएगा 2 सेकंड। अब 2 सेकंड पे इसकी क्या निकालनी वेलोसिटी, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा उस वाले इक्वेशन में क्या करिए आप इस वाली में t इक्वल टू 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2² माइनस 12 × 2 + 3, तो कुल मिला के कितना हो गया ये 4 इंटू ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 3। तो इसको सोल्व करेंगे तो 24 में से 12 गया तो 12, 12 में से फिर 3 और निकल जाएंगे तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है कि एक कण t इक्वल टू 0 पर विराम से गति प्रारंभ करता है तथा नीचे प्रदर्शित ग्राफ के अनुसार सरल रेखा में त्वरित गति करता है। कण का t बराबर 3 सेकंड पर वेग ज्ञात कीजिए। अब क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था, जब भी आपको त्वरण में और समय में ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी निकालनी, तो इसका मतलब क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। तो एरिया क्या है हमारे पास, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, इसे मैं A2 कह देता हूँ और इसे मैं क्या कह देता हूँ A1 कह देता हूँ। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 क्या बन रहा है यहाँ पे आयत बन रहा है ना, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा, देखिए कहाँ पे हो रहा है 1, तो यहाँ पे ये कितने जा रहा है 1.5 पे, तो 4 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.5 ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड आ गया। A2 क्या हो जाएगा, A2 में देखें तो A कितना आ रहा है -4। ठीक है, टाइम कितना हो रहा है देखिए 1.5 से 2.5 जा रहा है, तो 1.5 से 2.5 जा रहा है तो कितना हुआ डेल्टा टी कितना हुआ 1, तो 1 हुआ तो इसका मतलब कितना हो गया। ठीक है, अब कुल मिला के टोटल जो अपने पास क्या निकालना है वेलोसिटी वो क्या होगी, वो होगी A1 + A2। तो ठीक है A1 + A2 कर दीजिए तो 6 और इसको जोड़ देंगे तो कुल मिला के कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट से चलते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक गेंद ए ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में चाल यू से फेंकी जाती है तथा उसी क्षण एक अन्य गेंद बी को एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है। समय टी पर ए व बी की ए की चाल बी के सापेक्ष गया। अच्छा, ये रिलेटिव मोशन का आ गया, वैसे सिंपल सा है इसलिए इसमें दे दिया है। रिलेटिव मोशन में जाओगे तो और अच्छे से समझ पाओगे इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं यहाँ करवा देता हूँ। क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी चीज़ कही गई है कि एक चीज जो गेंद है ए को, उसको आप यू वेलोसिटी से ऐसे फेंक रहे हो, दूसरी को ऐसे ऊपर u इक्वल टू 0 से छोड़ रहे हो जो कि b आ रही है। अब ये कह रहा है कि t सेकंड में, एक सेकंड इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, t सेकंड पश्चात दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना। तो पहले तो देखो t समय पश्चात इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर मैं va देखूं तो va कितना हो जाएगा, ये ऊपर की ओर मोशन कर रहा है। ठीक है, u वेलोसिटी इसकी इनिशियल है, a क्या हो जाएगा इसके लिए -g हो जाएगा, तो कुल मिला के t टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी u - gt होगी। ठीक है, v b की देखूं तो क्या होगी, ठीक है वी बी की अगर बात करें तो चलिए इसको यू में रहने दीजिए। अगर वी बी की मैं बात करूँ तो वी बी क्या हो जाएगा, वी बी ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है और प्रारंभिक वेग कितना है इसका 0 है। ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टी टाइम बाद जी टी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब हम इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूला आपको जो है नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है ना रिलेटिव मोशन वाला उसमें आप देख पाओगे, उसमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या बन जाएगा u - gt माइनस और माइनस जी टी, क्योंकि हो क्या रहा है v की जो वेलोसिटी है वो क्या है, v की वेलोसिटी है नीचे की ओर, ये किधर है ऊपर की ओर, तो इसको क्या होगा माइनस में लेना पड़ेगा। जैसे ही माइनस में लेंगे तो क्या मिल जाएगा u - gt प्लस gt से gt कैंसिल, तो कुल मिला के क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी इसकी u आ जाएगी। समझ रहे हो, ये जो माइनस आया वो किसकी वजह से आया, ये आया फॉर्मूले की वजह से। और वे भी क्या है ऑलरेडी, क्योंकि अगर इसको अपन पॉजिटिव मानते हैं तो ये तो क्या जा रहा है ऊपर की ओर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या है नीचे की ओर है, तो इसका मतलब इस ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे इसकी आंसर निकल जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सरल रेखा में गतिमान एक कण 100 सेकंड पश्चात प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। यदि कण द्वारा इस समय में कुल 30 मीटर की दूरी तय की गई हो तब कण की गति के लिए कौन सा कथन असत्य होगा। अभी देखिए
भाई कुल मिला के क्या है, सरल रेखा में गति कर रहा है, तो ये लीजिए सरल रेखा में गति कर लिया, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ओ से पी तक पहुंचा, ठीक है, ओ से पी तक पहुंचा, और उसके बाद क्या करा, प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटा, तो ये हम वापस लौटा है यहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर बंद कर दीजिए, ठीक है, वापस लौट आए। कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई दूरी कितनी है, 30 मीटर, तो इसका मतलब ये कितनी हुई, 15 मीटर, और ये भी कितनी हुई, 15 मीटर, तभी तो 30 मीटर होगा। और टाइम कितना लगा टोटल यहाँ से यहाँ तक में, ये लगा है 10 सेकेंड का। अब इसमें क्या कहा गया है, कौन सा कथन असत्य होगा, तो असत्य कौन सा होगा, कण का विस्थापन शून्य है, कोई कण का विस्थापन क्या है, शून्य ही है ना इसमें। कैसे है शून्य, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी, सीधी दूरी कितनी है, तो इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है। दूसरा, कण की औसत चाल 3 मीटर, अब औसत चाल है तो औसत चाल क्या होता है, टोटल दूरी बटा टोटल समय, तो टोटल दूरी कितनी है 30, टोटल समय कितना है 10, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, कण का विस्थापन 30 मीटर, अब देखिए विस्थापन या तो जीरो होगा या 30 मीटर होगा, तो इसका मतलब इधर तो दोनों सही होंगे ही होंगे, इन दोनों में देखना है, तो दोनों में ये तो जीरो होगा क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया। विस्थापन क्या है 30 मीटर नहीं है, दूरी 30 मीटर होगी, विस्थापन 30 मीटर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, इसके अंदर असत्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम में तथा एम द्रव्यमान के दो पिंडों को क्रम से ए व बी ऊंचाइयों से गिराया जाता है, पिंडों द्वारा इन ऊंचाइयों को तय करने में लगे समय का अनुपात होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास पहला द्रव्यमान है एम ए, जिसको कितनी दूरी से गिराया जाता है, टोटल मिला के ए दूरी से। दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है एम बी, जिसको कितनी दूरी से गिराया जाता है, बी ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। पिंडों द्वारा इन ऊंचाई को तय करने में लगे समय का अनुपात, अब आपके पास क्या है, दोनों ही ए बराबर दोनों के लिए जी है, ए बराबर दोनों के लिए क्या है, जी है, ठीक है, क्योंकि अच्छा इस ए को बड़ा लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ए अपन ने ऑलरेडी उसको ले रखा ना, तो ए का मतलब एक्सेलरेशन है ना। चलिए, तो पिंडों द्वारा तय की गई ऊंचाई, इसका मतलब टाइम, इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है, या टी ए मान लीजिए, टी ए और टी बी है, तो इन दोनों का क्या निकालना, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूरी दी हुई है, जी दिया हुआ है, यू क्या होगा, क्योंकि इसको भी विराम से छोड़ा जाता है, तो यू ए बराबर कितना हुआ 0, इसका भी विराम से छोड़ा जाता है, इसमें यू भी बराबर 0। तो प्रारंभिक वेग, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस कौन सा होता है, ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला, तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग पहले निकाल लीजिए, पहले निकालेंगे ए, तो ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर हो जाएगा यू ए कितना है 0, तो पहली वाली टर्म तो आएगी नहीं, तो क्या हो गया हाफ जी टी ए स्क्वायर, इधर से बी बराबर भी कितना बनेगा, हाफ जी टी बी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, टी ए और टी बी का निकालना है, ठीक है। तो टी ए अपॉन टी बी मैं करता हूँ, तो टी ए अपॉन टी बी कितना हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा, तो 2 ए अपॉन जी रूट में, इसी तरह से इधर क्या बन जाएगा, 2 बी अपॉन जी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, रूट ए अपॉन रूट बी, तो कुल मिला के क्या हो गया अनुपात में, रूट ए अनुपात रूट बी, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक पिंड को यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंका जाता है, ठीक है। एक पिंड है हमारे पास, ये इस तरह से, इसको ऊपर की, थोड़ा सा ये इरेज कर देता है। एक पिंड है जिसको क्या करते हैं, ऊपर की दिशा में ऐसे फेंका जाता है, ठीक है। फेंका जाता है ऊपर की दिशा में, तो यहाँ से हमने इसको क्या किया, ऊपर की दिशा में किस वेलोसिटी से, इनिशियल यू वेलोसिटी है, ठीक है। और कोई 3 बिंदु लेने हैं अपने को, ये पहला बिंदु हो गया ए, ये दूसरा बिंदु हो गया बी, और ये तीसरा बिंदु हो गया सी। इन पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, u/2, u/3 और u/4, ये वेलोसिटी है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी। तो ये पूछा है ए से बी तथा बी से सी के मध्य दूरियों का अनुपात क्या होगा, यानी कि इस डिस्टेंस के अंदर इस डिस्टेंस से क्या करना है, डिवाइड करना है, और देखना है कि वो कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, अगर मैं बात करूँ किसकी, ए टू बी की बात करूँ, तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी हो गई, u/2, ठीक है। फाइनल डिस्टेंस कितनी हो गई, u/3। टोटल डिस्टेंस जो मुझे फाइंड आउट करनी है वो कितनी होगी, ए बी, ठीक है। ए कितना हो जाएगा, -g, ठीक है। तो यू वी ए और ये दिया हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरा वाला फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, तो ये इक्वेशन को यहाँ ले लेता हूँ, है ना, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा मेरे पास u/3 स्क्वायर, क्योंकि फाइनल कितना है u/3, ठीक है, इक्वल टू प्रारंभिक कितना है u/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ g क्या आएगा माइनस में, तो क्या बन जाएगा 2
जी और एस कितना होगा ए बी। अब जी को क्योंकि सोल्व करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें क्या अनुपात में चाहिए, तो जी अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको सोल्व मत करो आप। तो यू स्क्वायर बाई 9 हो गया, ठीक है। और इधर से कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, है ना, यू स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस 2 जी और ए बी आ गया, ठीक है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है। और अपॉन जी बाई 2, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 9, और इसको आ जाएगा टोटल मिला के अगर मैं देखूँ तो ये कितना मिलेगा, ये मुझे मिलेगा करीब करीब, चलो सोल्व ही कर लेते हैं। तो ये नीचे आएगा तो 9 चौक 36, एक सेकंड, 9 चौक 36, तो ये बन गया। इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 यू स्क्वायर, इधर ये हो जाएगा 4 यू स्क्वायर, 2 जी तो चल रहा है नीचे ही। तो कुल मिला के ये बनेगा मेरे पास 5 यू स्क्वायर बाय 36 इंटू 2 जी, ठीक है। इसी तरह से आप क्या निकाल लीजिए, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने क्या निकाला है, तो ए बी बराबर निकाला है 5 यू स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 2 जी, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। इरेजर कहाँ है, चलिए इसमें इरेजर का मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ये रहा, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से इरेज कर लेते हैं, है ना। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमने लिख लिया वहाँ पे, तो ये हमारा इरेज हो गया यहाँ से। ठीक है, चलिए। अब जो है नेक्स्ट अपन चलते हैं उसके ऊपर, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट के अंदर है कि अब हमें दूरी कौन सी लेनी है, बी से सी वाली। तो बी से सी वाली में क्या हो रहा है, बी से सी वाली में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u/3, फाइनल कितनी है, u/4, दूरी कितनी है बी से सी, जी कितना है, ए कितना है, -g, ठीक है। यही है हमें इंफॉर्मेशन इस वाली फॉर्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u/4 का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि u/3 का स्क्वायर, वही थर्ड फॉर्मूला चल रहा है, -2g और कितना है बी सी। मुझे क्या निकालना है, बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 9 माइनस यू स्क्वायर बाई 16, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1/2g। इसको जब सोल्व करेंगे तो कुल मिला के ये बन जाएगा, अ, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो सोलनम कितना हो जाता है, ये करीब करीब 144 है ना, सोलनम 144, तो ये हो गया 144। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 यू स्क्वायर माइनस 9 यू स्क्वायर 1/2g, तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 16 - 9 करेंगे तो 7 यू स्क्वायर अपॉन 144 इंटू 2 जी। तो बी और सी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ए बी अपॉन बी सी कितना होगा, तो ए बी अपॉन बी सी कर दीजिए। तो ए बी अपॉन बी सी करेंगे तो ए बी कितना है, 5 यू स्क्वायर अपॉन 36 इंटू 2 जी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 7 यू स्क्वायर अपॉन 144 इंटू 2 जी। तो 2 जी से 2 जी कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 36 का भाग इसमें जा सकता है क्या, देखिए 36 का भाग जा सकता है क्या, 12 का भाग है ना, 12 में पहले 12 से देख लेते, तो 12×3 = 36, और ये हो गया कितनी बार, 12 बार, फिर एक बार और जाएगा 3 का भाग इसके अंदर, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, ऊपर जाएगा तो 5 और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो 20/7 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको गिवन क्या है बस वो लिख लीजिए, उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वो लगाइए और आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो इसमें 3 पार्टिकल पी क्यू एंड आर आर सिचुएटेड एट पॉइंट ए ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। All three particles move along the different path and each point reach point B as shown in the figure, then the ratio of distance traveled by the P and Q is। अब हमें निकालना कि ये कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं इधर से देखूं तो ये जो पॉइंट P है, ठीक है, तो जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है, यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। पूछा क्या है, डिस्टेंस का पूछा है ना, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कितना होगा। टोटल पाथ अगर मैं ये देखूँ यहाँ से, अगर ये इस तरह से घूम के यहाँ पहुँचने का पाथ, ठीक है, इस तरह से, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ, ये हुआ पाई आर, और ये कितना हो जाएगा πr/2, क्योंकि टोटल मिला के कितना होता है 2πr। तो यानी कि पी के लिए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3
पाई आर अपॉन टू। ठीक है, इसके लिए देखो दूसरा क्या है, क्यू के लिए, क्यू क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ आया फिर यहाँ से यहाँ आया, इसका मतलब इसने आर यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल करी, आर यहाँ ट्रेवल करी, तो कुल मिला के क्यू ने कितनी ट्रेवल कर ली, टू आर। अब पूछा है कि रेशियो को निकालना है, तो पी अपॉन क्यू का रेशियो में अगर देखता हूँ तो कितना होगा, 3 पाई आर बाई 2 अपॉन 2 आर, तो ये से आर कैंसिल, तो 3 पाई अपॉन 4 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, मस्ट भी जीरो, कोई जरूरत नहीं है, अभी पीछे वाला अपने क्वेश्चन देखा था जिसमें जीरो नहीं हुई थी। ठीक है, मे और मे नॉट भी जीरो, जीरो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, हाँ जरूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर पॉइंट यहाँ पड़ा है और मान लो गति नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या हो, डिस्टेंस भी जीरो और वो भी जीरो। ठीक है, और ये हो सकता है। दूसरा, कैन नॉट भी जीरो, कभी नहीं हो सकती जीरो, ये भी नहीं है, अभी ये पॉइंट मान लो गति हो ही नहीं रही तो दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। डिपेंड अपॉन द पार्टिकल, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मे नॉट भी जीरो, क्योंकि अगर गति हो रही है तब डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगी, भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो डिस्टेंस जो होगी इनमें दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे, भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है जीरो है क्या है वो चीज़ें, और अगर गति नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या है, दोनों जीरो हो सकते हैं ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर वन थर्ड ऑफ इट सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, वन थर्ड जो है इसका, ये ऐसे क्वेश्चन बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये कार है, ये तीन भागों में बांट दी अपने, ये जो डिस्टेंस है इसका वन थर्ड, टोटल मिला के डिस्टेंस सपोज कर लीजिए कितनी है, एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक्स अपॉन 3 जो है वो तो किससे कर रहे हैं, वो तो हम कर रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और बाकी बची हुई जो है, बाकी कितनी बचेगी, 2x/3, ये किससे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड, अब ना तो इसमें टाइम इक्वल है ना इसमें डिस्टेंस इक्वल है, तो इसका सीधा सीधा क्या होगा, कंसेप्ट भी चलिए, कंसेप्ट क्या है हमारा, बी एवरेज जो होगा वो क्या होगा, वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स हो गई, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, इसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसके लिए टाइम लग जाएगा, वो लग जाएगा x/3 इंटू 20, क्योंकि क्या होगा, दूरी बटा समय तो करेंगे इसके लिए, टाइम निकाल दूरी बटा वेग ही तो करेंगे टाइम निकालने के लिए, इसके लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x/3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, 1/1/60 प्लस 1 अपॉन, ये देखेंगे तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या बचा, 30, 30 इंटू करेंगे तो 90। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा तो कितना हो गया, 3600 हो जाएगा। ठीक है, नीचे अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 60। ठीक है, तो 3600, नहीं 3600 नहीं आएगा, सॉरी, 9 छक्के की 54 है ना, ये आ जाएगा 5400 है ना। नीचे इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150, तो जीरो से जीरो कैंसिल, इसका डिवाइड करोगे इसके अंदर तो कितनी बार जाएगा, देखना देखें, करीब करीब 15 का भाग दे देते हैं इसके अंदर, तो 15 दूना 30 है ना, फिर कितना बचा, 6, 60 के अंदर, 60 के अंदर भाग देंगे तो, नहीं 15 दूना 30। ठीक है, फिर बचा कितना, 6, और इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक या 15 चौके 60, यानी कि 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 आंसर है क्या इसके अंदर कहीं, नहीं कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है देखें, देख, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती अपन ने 36 रख दिया ना यहाँ पे, सॉरी, ये क्या यहाँ तो चेंज कर दिया, यहाँ चेंज नहीं किया, यहाँ कितना है, 5400 बटा कितना है, 150, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 54 में भाग देंगे इसका, है ना, तो कितनी बार जाएगा, 45 में जाएगा 3 बार। ठीक है, तो बचे कितने, फिर बचे 9, है ना, 9 बचे ना, 45, हाँ 9 बचेंगे, फिर आएगा जीरो, जीरो में फिर 15 का भाग देंगे तो कितना, सॉरी 90 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 छक्री 90, यानी कि 36 है ना, 36 किलोमीटर पर और, तो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर और जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है, जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए पार्टिकल मूव इन इस डायरेक्शन, फिर से बना लीजिए, क्या है, ये हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि 2D में इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, 3D की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या कर रहा है ये, पहले तो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, कितना जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, कितने सेकंड तक जा रहा है, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड तक जा रहा है। देन उसके बाद में क्या कर रहा है, ये जा रहा है उसके बाद में नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन, फिर नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में कितना जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है ना, 8, टाइम कितना है अपने पास, 8 सेकंड तक इधर जा रहा है।
ठीक है। अब ये बोल रहा है एवरेज स्पीड, तो फिर से क्या करो इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन के लिए या तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकाल के टोटल टाइम वो कर दो। अब एवरेज स्पीड पूछिए था, स्पीड पूछिए तो क्या करो सीधा सीधा इसमें या तो डिस्टेंस निकाल दो, वही करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि टाइम अपना इक्वल नहीं है ना, इक्वल होता तब तो अपन सीधा सीधा v1 प्लस v2/2 कर देते। टाइम इक्वल नहीं तो सीधा सीधा क्या करो डिस्टेंस निकालो। ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अच्छा, एवरेज निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन क्या कर दो, टाइम कर दो सीधा सीधा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पहले वाले केस के लिए हो जाएगी 15 × 2, प्लस दूसरे वाले केस के लिए कितनी हो जाएगी, दूसरे वाले केस के लिए हो जाएगी 5 × 8 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा 2 + 8, तो कितना हुआ 15×2 = 30 और 8×5 = 40 डिवाइडेड बाय 10, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 70/10, तो कुल मिला के 7 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ है 7 मीटर पर सेकंड, ये रहा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब ये ग्राफ वाले क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो इन द रीजन। किस किस रीजन के अंदर एक्सेलरेशन जीरो है। तो आप देखिए कि जब डिस्प्लेसमेंट के अंदर और टाइम में ग्राफ दिया तो मैंने आपको क्या बताया बताया था कि अगर वेलोसिटी क्या होती है, वो होती है वेलोसिटी v जो होती है वो क्या होती है स्लोप ऑफ द ये। ठीक है, स्लोप का मतलब टेन थीटा। तो आप ये देखिए कि अगर थीटा इसमें क्या है कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट। ठीक है, थीटा अगर क्या है कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी क्या होगी कांस्टेंट। थीटा अगर क्या हो रहा है पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि बढ़ता रहेगा। थीटा अगर क्या आ रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है चेंज हो रहा है, मतलब नेगेटिवली चेंज हो रहा है पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा रिटार्डेशन होगा, मतलब कि एक्सेलरेशन कम होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है एक्सेलरेशन जीरो कहाँ कहाँ है, तो जीरो कहाँ कहाँ होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो होगा इस वाले केस में जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट होगी जहाँ थीटा कांस्टेंट होगा। तो ये अगर आप ए से बी देखते हैं तो इसमें क्या है थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस से बनने वाला ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसका मतलब यहाँ थीटा क्या होगा, थीटा जो है वो कांस्टेंट आएगा, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या आएगी कांस्टेंट आएगी, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा जीरो आएगा। दूसरा केस कौन सा होगा सी से डी वाला, इसमें भी थीटा क्या है कांस्टेंट, तो इस वाले केस में भी क्या होगा, बाकी दोनों केस में क्या हो रहा है थीटा, इसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे पहले तो थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बन रहा है वो क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है नेगेटिवली, है ना। इसमें क्या हो रहा है धीरे धीरे पहले तो कम होता जा रहा है, इसमें तो पूरे में ही कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये वाला केस और ये वाला केस तो क्या है एक्सेलरेशन वाले केस है। इन दो बाकी दोनों वाले केस में क्या होगा एक्सेलरेशन जीरो। तो बी ए से बी और सी से डी, तो ए से बी और सी से डी कौन सा है, ए से बी वाले में एक्सेलरेशन जीरो होगा और सी से डी वाले में होगा, तो ए और सी इसके आंसर हो जाएंगे, तो दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ से था क्वेश्चन, आगे समझ में ना। ठीक है चलिए, फिर है द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर a particle moving in a straight line is shown in the figure during the time interval o a b b c and c d the acceleration of the particle is, यानी कि इसमें एक्सलेशन देखना है। तो सबसे पहले क्या देखना है, अब डिस्प्लेसमेंट में तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया अगर थीटा कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन जीरो। अगर थीटा चेंज हो रहा है पॉजिटिवली चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव। अगर थीटा नेगेटिवली चेंज हो रहा है मतलब कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। ये आ गया समझ में। तो देखिए ए से बी में जाते हैं, तो ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी में ग्राफ कैसे बन रहा है इस तरह से बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ थीटा ज़्यादा था, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, ऐसे करके कम हुआ, तो इसका मतलब थीटा जब कम हो रहा है यानी कि नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा नेगेटिव। तो पहले वाले केस में क्या आएगा, पहले वाले केस में आएगा नेगेटिव, यहाँ लिखता हूँ नेगेटिव। दूसरे वाले केस में कहाँ जा रहे हैं ए से बी, ए से बी जा रहा है, तो ये क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन बन रही है इस तरह से। अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब थीटा क्या है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, तो दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तीसरा वाला केस देखिए, तीसरे वाले केस में ग्राफ कैसे बन रहा है इस तरह से बन रहा है, तो धीरे धीरे थीटा क्या हो रहा है समय के साथ बढ़ता जा रहा है, तो थीटा बढ़ता जा रहा है इसका मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन भी क्या होगा पॉजिटिव, तो तीसरे केस में क्या हो गया पॉजिटिव। चौथे केस में चलिए सी से डी में क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में थीटा क्या होता है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन फिर से क्या हो गया जीरो। तो देखिए -0 + 0, तो -0 + 0 कौन सा है ये दूसरा वाला, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो ए रिलेटिविस्टिक सिचुएशन ऑफ द बॉडी इन मोशन, यानी कि ये कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इसमें पॉसिबल हो सकती है बाकी पॉसिबल नहीं होगी। तो आप इसको देखिए पहले ग्राफ, अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस तरह से, तो इस समय के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है 1 2 3,
तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक टाइम मैं कहूँ टी बराबर 2 सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आपको 3 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड और 7 किलोमीटर पर सेकंड, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं। एक समय पे तो एक ही वेलोसिटी होगी ना, तो इसका मतलब पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी अगर आप इसको भी देखते हैं तो एक टाइम पे इसकी भी क्या मिल रही है, दो वेलोसिटीज मिल रही है, इस टाइम पे भी ये दो वेलोसिटीज मिल रही है, इस समय पे भी ये दो वेलोसिटीज मिल रही है। इसी तरह से इस वाले ग्राफ में देखो तो भी क्या है, एक टाइम पे यहाँ पे वेलोसिटी है, तो दो वेलोसिटी कोई पॉसिबल हो सकती है क्या इस तरह से? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या, इन बाकी सब के अंदर जो है एक ही टाइम पे दो या दो से अधिक वेलोसिटीज हो रही है, जबकि इस वाले ग्राफ में अगर आप देखो, इस टाइम पे ये वेलोसिटी, इस समय पे ये वेलोसिटी, इस समय पे ये वेलोसिटी, यानी कहने का मतलब क्या है, एक समय पर एक ही वेलोसिटी जा रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, इसके अलावा बाकी तीनों पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो है अपना ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, तो आप जो है इस इन क्वेश्चंस को देखिए और ग्राफ वाले क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि इनके चांसेस ज़्यादा है, कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा इसमें आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।